हेलो बच्चों, कल हमने भाषा और लिपि के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। हमने कल जो प्रश्न उत्तर किए थे वो हम पहले देखेंगे। तो हमारा प्रथम प्रश्न था सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाओ। तो हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना था। फिर हमारा दूसरा प्रश्न था सही या गलत का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों ये दो प्रश्न हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में कर लिए थे। अब हम करेंगे आगे के कुछ प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, देखिए, चित्रों को देखकर बताओ कि इन प्रांतों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ एक देवी का चित्र बना हुआ है। हमारे पहले चित्र में हम देखेंगे कि देवी का चित्र बना हुआ है और इस देवी के चित्र से हमें समझ में आया है कि ये शायद बंगाल की किसी देवी का चित्र है। तो बच्चों, बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाल में बोली जाती है बंगाली। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ लोगों के द्वारा भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। भांगड़ा नृत्य पंजाब की विशेषता है, यानी पंजाब में ही भांगड़ा नृत्य किया जाता है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। हमारे तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ एक ऊंट दिखाई दिया है। अब ऊंट जो है कहाँ पाया जाता है? ऊंट की विशेषता रेगिस्तान में पाई जाने की होती है, यानी ज़्यादातर ऊंट जो है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और रेगिस्तान का इलाका जो है वो राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। आगे देखिए बच्चों, हमारे चौथे चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ दो बच्चों के द्वारा होली खेली जा रही है। तो बच्चों, हमारे देश में होली जो है फेमस, या हम कह सकते हैं प्रसिद्ध होली उत्तर प्रदेश की ब्रज या फिर ब्रज की होली प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? होली कहाँ की विशेषता है? होली उत्तर प्रदेश की विशेषता। और उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। आगे देखिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है भाषाओं तथा लिपियों का रेखा खींचकर मिलान करो। यहाँ एक तरफ भाषा दी गई है और दूसरी तरफ लिपि दी गई है। हमें भाषा का सही लिपि के साथ मिलान करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहले से हिंदी भाषा को देवनागरी भाषा के साथ मिक्स या मिलान किया गया है। आगे हम करेंगे उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अब आगे देखिए बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न है उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ हमें सही शब्द लिखकर हमारे रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी क्या है? एक विदेशी भाषा है। दूसरा है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे है गुरुमुखी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। फिर देखिए, भाषा के मौखिक रूप में उसे कहा जाता है। तो भाषा के मौखिक रूप में उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। संकेत द्वारा विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आगे देखिए, हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें पाठ में से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, हमारा प्रथम प्रश्न है भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा क्या होती है? तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है या ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। आगे देखिए, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? तो बच्चों, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है हम देखेंगे। हमारा उत्तर है जब मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा के लिखित रूप की परिभाषा दीजिए। तो हमें भाषा का लिखित रूप क्या होता है वो बताना है। तो भाषा का लिखित रूप है जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे देखिए, लिपि किसे कहा जाता है? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रथम अध्याय भाषा और लिपि के प्रश्न और उत्तर। आज आपको प्रश्न 4 यानी भाषा लिपियों का
रेखा खींचकर मिलान करो, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये 3 प्रश्न आपको आपकी अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में करने हैं और आज का यही आपका होमवर्क है। कल हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा अध्याय। हैव अ नाइस डे।